नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें हम आपके लिए काम की लेकर आए हैं, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। डुमरी से जयराम महतो लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। जी हां, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयराम महतो ने नई राजनीतिक पार्टी बनाई है और इस पार्टी का नाम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि JLKM रखा है। और अब धनबाद के सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में जयराम महतो ने आगामी विधानसभा के चुनाव में अब JLKM के प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर दी है। 6 विधानसभा सीट डुमरी, जमुआ, राजमहल, तमाड़ और सरायकेला और छतरपुर से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। डुमरी से जयराम महतो खुद प्रत्याशी बने हैं। और देखिए, जयराम महतो ने झारखंड विधानसभा के 6 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है, इसमें गिरिडीह जिला के डुमरी विधानसभा के स्वयं उम्मीदवार जयराम महतो, जमुआ विधानसभा से रोहित कुमार दास, राजमहल से मोतीलाल सरकार और तमाड़ से दमयंती मुंडा, सरायकेला से प्रेम मार्डी और पलामू छतरपुर से प्रीति राज विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी। वहीं जयराम महतो ने बताया कि अभी तक 69 सीट से उम्मीदवारी के लिए आवेदन मिले हैं और पार्टी का 69 सीट पर चुनाव लड़ना तय है। इसके बाद भी अगर अच्छे कैंडिडेट आते हैं तो उन्हें भी चुनाव में जरूर लड़ाएंगे। वहीं उन्होंने ये भी कह दिया है कि आचार संहिता से पहले ही उनका घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। झारखंड में 24 घंटे के अंदर मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है और 5 और 6 अक्टूबर को हल्की बारिश हो सकती है। जी हां, दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश और उसके आसपास के इलाकों में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन और उससे निकल रही एक ट्रफ लाइन के कारण आज आसपास उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के इलाकों पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है और अगर ये एक्टिव हो गया तो आज बारिश हो सकती है। वहीं 5 और 6 अक्टूबर की बात करें तो यहाँ पर मौसम खराब रहेगा। इन दोनों तारीखों पर पलामू, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, रांची, चाईबासा, जमशेदपुर, सिमडेगा, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, सरायकेला, चतरा, गढ़वा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा जिलों में छिटपुट गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंपाई सोरेन ने किया बड़ा दावा, कहा अंग्रेजों की तरह बांग्लादेशियों से खाली कराएंगे आदिवासियों की जमीन। जी हां, भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठ पर हेमंत सोरेन की सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने खून बहाकर अंग्रेजों को भगाया और उससे आदिवासियों की जमीन खाली कराई। इसी तरह हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाकर अपनी जमीन खाली कराएंगे। हम आदिवासी बहन और बेटियों के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। हमें जाहिर थान और माझी थान को बचाना है। इसके लिए हमें एक और लड़ाई लड़नी पड़ी तो जरूर लड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि संताल परगना में आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण कई गांव ऐसे हैं जहां आज कोई आदिवासी नहीं बचा। झारखंड में PG मेडिकल में राज्य कोटा की 117 सीटों पर होगा नामांकन। जल्द जारी होगी मेधा सूची। जी हां, झारखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में PG मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए राज्य कोटा की टोटल 117 सीटों पर नामांकन होगा और झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने नामांकन के लिए उपलब्ध सीटों की कॉलेजवार और विभागवार सूची जारी कर दी है और इसके तहत रिम्स रांची में 18 विभागों में टोटल 90 सीटों पर नामांकन होगा, जिनमें सभी ओपन सीटें हैं। वहीं MGM जमशेदपुर के 14 विभागों में टोटल 21 सीटों पर नामांकन होगा, जिनमें 19 ओपन सीटें तथा 2 इन सर्विस कोटे की सीटें सम्मिलित हैं। झारखंड के धनबाद जिले में मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ दी गई तो लोगों ने किया हंगामा। पुलिस ने कराया शांत, तोड़ने वालों की तलाश जारी। जी हां, नवरात्र के ठीक पहले ही झारखंड के धनबाद में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई है। जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के रंगडीह गांव में स्थित प्राचीन माता काली की मंदिर परिसर में मौजूद कई देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया और असामाजिक तत्वों ने बरगद पेड़ के नीचे स्थापित मां काली समेत अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को तोड़ दिया और इन तोड़ी गई मूर्तियों में भगवान गणेश, शिवलिंग और त्रिशूल आदि शामिल हैं। वहीं ग्रामीणों के द्वारा जानकारी दी गई और पुलिस तत्काल पहुंची और हर एंगल से अब इसकी जांच की जा रही है।